जैसे आपको पहली बात हो जाए, कुछ नियम आप जान लीजिए। अगर मैं कह दूं a की घाते क्या हो m, कि आपको क्या हो इंटू a की घाते क्या हो n, तो इसको हम लोग क्या करते हैं a की घाते m प्लस क्या कर लेते हैं n। ठीक। दूसरा नियम आपका क्या कहता है, अगर दूसरे की बात कर दे तो दूसरा आपकी बात होती है कि अगर a की पावर m हो कि घाते कितना हो n हो, कि घाते n, अगर की घाते n हो तो ये घात आपकी क्या हो जाती है, ये घात आपकी क्या हो जाती है, थोड़ा देखिएगा यहां से जुड़ जाती है m इंटू n। ठीक। तीसरा आपका क्या होता है नियम, अगर a की घाते m हो जाए बट्टा में a की घाते n, तो ये n कहाँ चला जाता है ऊपर, यानी कि a की घाते m माइनस क्या हो जाता है n, ये चीज हो जाती है। चौथा आपका नियम क्या कहलाता है, अगर चौथे की बात की जाए, इतनी चीजें अगर आप ध्यान दे दें तो एक और चीजें होती, जैसे अगर a की पावर a और b की पावर कितना हो m इंटू n, तो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ a की पावर m इंटू b की पावर m। ये आपका सॉरी ये एक रहेगा, एक ही घात रहेगी, या तो m रहेगी या तो n, तो इसको हम a की घाते m इंटू b, एक b की घाते भी क्या कह सकते हैं m। ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट फार्मूले। उसके बाद भी आपकी बात करता हूं, अगर ये बट्टे में है तो ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस। फिर उसके बाद आपकी बात आती है कि यहाँ पर मैं आपकी बात करूं तो एक फार्मूला 5वां होता, किसी भी संख्या a की घाते 0, इसका मान कितना होता है 1। अगर a की घाते 0 तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। इतनी चीजें आप अगर ध्यान में रख लें तो फिर मैं आपको कुछ और भी सूत्र बताता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे बात कर लूं तो यहाँ पे एक और सूत्र हो जाता है, छठा सूत्र, ये क्या होता है a की घाते m की घाते n की घाते o की घाते p, तो क्या हो जाएगा, इसको घात 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 घात, तो घात क्या हो जाएगा गुणा हो जाता है, यानी कि a की घाते m गुणे n गुणे कितना हो जाता o गुणे p। बात समझ में आ रही बात की नहीं? कोई दिक्कत अगर इतने में हो तो बताइएगा कि ये सर जी कैसे आप बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक। और एक चीज और जानिएगा थोड़ा से, अगर मैं आपको यहीं पे बात कर दूं 7वें सवाल का, तो a की घाते माइनस m, तो इसका मान क्या होगा 1 बटा a की घाते m। 1 बटा ये माइनस होता तो नीचे आता तो क्या हो जाता प्लस, और प्लस होता ऊपर जाता तो क्या हो जाता है माइनस। अगर इतनी घात आपको पता चल गई हो तो एक और फार्मूला जान लीजिए। एक और फार्मूला क्या होता है, अगर बात की जाए तो a की घाते a बट्टा b की घाते कितना हो जाए m, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं a की घाते m और b की घाते कितना हो जाएगा m। एक चीज जानिएगा, ये फार्मूला इसकी घात अलग हो जाएगी और इसकी घात अलग हो जाएगी। एक चीज और बता दो कि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो यहाँ से अगर इतनी चीजें आपको खूब समझ में आ गई हो बढ़िया से, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ और एक एक सवाल को हल करूँ। ठीक है, सूत्र लिखेंगे, लिख ही लीजिए, लिख लीजिए। हो गया समझ में आया? आगे बढ़ जाऊं? देखिए आपकी बात होती है तो अगर मूल समान हो, यही चीज ध्यान में रखिएगा, तो घातें क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं। ये बात आप कंफर्म मान लीजिए कि मूल समान होता है तो घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है। जैसे अगर ये आपका मूल इस तरीके का हो तो इस चीज को भी हम लोग क्या करते हैं ये गुणा कर लेते हैं। फिर आपकी बात आती है m इंटू n के रूप में, और इसकी बात आती है m हो और ये n हो, तो ये घात ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। और जब माइनस हो जाती है तो ध्यान दीजिएगा ये ऊपर जाएगी तो घातें माइनस होगी। अच्छा कैसे होगी ये भी बता दो, जैसे x की घातें 3 हो जाए और फिर इसके बाद x की घातें 4 हो जाए, तो ये आप कैसे 7 कह देते, जरा देखिए इसको 3 बार लिखूं तो ये घातें जुड़ जाएंगी, x की घातें कितनी होगी 7, लेकिन आखिर होती कैसे हैं जरा इसके बारे में समझिए। तो कैसे होगी 4 3 7, देखिए x को कितनी बार लिखूंगा 3 बार, x गुणे x गुणे x गुणे 3 बार। ठीक। और फिर उसके बाद आपकी बात कर लो तो यहाँ देखिए इस 4 बार, तो x गुणे x गुणे x गुणे x कितनी बार 4 बार, तो आई देखिए है 4 बार है 3 बार, तो x घातें कितनी हो जाएगी 7 बार।
x की घाते 7 बार। अगर कौन सा घात नहीं, मूल, इसको बेस बोलते हैं, जिसको हम आधार भी कह सकते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, घात। समझ में आ रही बात नहीं? घात नहीं, बेस, ये आधार सेम रहेगा। समझ में आ रही बात की नहीं? ये समान रहेगा तब जुड़ेंगे, ये नहीं, ठीक है। बाकी आप जैसे इसकी बात करते हैं, देखिए ये माइनस वाले की कहाँ गया, ये आपका माइनस। जैसे अगर इसी चीज को मैं माइनस को बताऊं, तो जैसे मैं x की घाते कितना कह दिया 5 बटा x की घाते कितना कह दिया 3, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, घट जाती है। तो कैसे होती हैं, x की घाते 5 माइनस 3, तो x की घाते कितना लिख लेते हैं 2। लेकिन आखिर लिखा कैसे जाता, यानी कि अगर इसको थोड़ा सा समझें तो x को कितनी बार, x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x, कितनी बार, 5 बार, बटा में x गुणे x गुणे x कितनी बार, 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, कट जाता तो बचता कितना, x की घाते 2। ये बात समझ में आ रही? अगर मैं कह दूं x की घाते 50 तो ठीक है, लेकिन मैंने कह दिया x की घाते 0, तो इसका मान 1 होता है। और ये चीज आपको ध्यान में रखना, अगर इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि सर जी कि हमको कोई, अगर इस पूरे सूत्र में कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, किसी को कोई समस्या हो, क्योंकि मैं घातांक और कड़ियाँ पढ़ाऊंगा तो आपको फिर समस्या थोड़ी सी बढ़ती है। बढ़ती क्या है कि आपको वर्ग और वर्गमूल याद होनी चाहिए। कितने तक, ना 30 तक, ठीक। और 30 तक वर्गमूल आपको याद रखना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया तो एक बार मैं वर्गमूल लिख के आपको दिखा दूं और फिर आप नोट कर लीजिए, तब उसके बाद मैं आपको चलूं, क्योंकि आप लोग बड़े बेहया किस्म के आदमी करते क्या है कि मैं कितना हूं कह दूं, आज नहीं, जब से मैं चलाता हूं कोचिंग तब से बताता हूं कि भैया 30 तक याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्या, वर्गमूल, वर्ग। लेकिन किसी को तो याद है नहीं। कितने लोग याद कर लिए जो मुझबानी हाल 30 तक बता ले जाएंगे, 30 तक गरिमा लिख देंगी, चलिए 50 तक, अरे बहुत अच्छे। और कोई शेर 30 तक सभी लोग लिख लेंगे। चला बोला, आप तो आई एक तरफ से बोला, एक से शुरू करा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का ये स्क्वायर है 49, और 8 का यहीं नीचे लिख देते हैं, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का 100। ये हो गई बात, समझ में आ रही बात की नहीं? अब आपकी बात हो यहाँ पे किसकी बात कर लिया जाए, 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का क्यों 166 बताओ, 14 का 196, 15 का 225, 16 का कितना 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, फिर 21 का, देखिए 21 का स्क्वायर 441, 22 का 484, 82 ना है, 23 का 529, 24 का कितना 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 700, बैटरी डाउन होती है, 29 का
800 और 30 का 900, 31 का 961, 32 का 1000 और बाकी डर इतना बहुत। घातांक मतलब ये तो घातांक घात हो गई, ठीक, ये घात कर लिया गया। मतलब 30 तक मुजबानी याद होना चाहिए गाना तरीके से। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का कितना 196, 15 का 225, 16 का कितना 256, 17 का कितना होना चाहिए 289, 18 का और 19 का 361 और 20 का कितना 400, 21 का कितना हो जाएगा आपका 21 का हो जाएगा 441, 22 का 484, 23 का कितना हो जाएगा 529 और 24 का 576, 25 का कितना होगा 625 और 26 का कितना 676, 27 का कितना हो जाएगा 729, 28 का कितना हो जाएगा 784, 29 का कितना हो जाएगा 841 और 30 का 900 और 31 का कितना 961 और फिर उसके बाद 32 का कितना हो जाता है 1024। ये हमारा क्या हो गया वर्ग याद होने चाहिए। और कम से कम घन कितने तक याद होने चाहिए, कितना 20 नहीं तो 10 तक तो याद होना चाहिए, 10 तक या 11 15 तक। आप इतना अगर याद कर लेते तो आपका काम आसान होता। फिलहाल अब समय हम ना व्यतीत करते हुए सवाल पे आते, एक एक सवाल को हम समझते हैं कैसे होगा। जरा देखिए पहले सवाल से, ये चीजें तो हो गई। चलिए पहले सवाल से जरा देखिएगा, हाई 4 है 4 की घाते 8, हाई भाग दिया, भाग बोर्डवांस क्या कहता है पहले भाग करो फिर गुणा करो। अगर आप होता का होता तो पहले कर लेते गुणा, लेकिन यहाँ पर बोर्डवांस तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4 की घाते 8 बटा 64, 64 को हम लोग कितने का 4 की घाते 3, 4 चौक को 16 चौका 64, कितना होगा 4 की घाते 3 गुणे में आई 256 का वर्गमूल कितने का होगा 16 का, 16 होगा। अब आई 3 घातिया इसमें से कट जाएगी कि नहीं, तो अब आपका आई देखिए 16 कितने का 4 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप इस 4 की घाते 8, 4 की घाते 8 गुणे 4 की घाते माइनस कितना होगा, ये घट जाएगा इसमें से 3 घात कट जाएगी तो 4 घाते 5 गुणे आई 16 को क्या लिख सकते हैं 4 की घाते 2, क्योंकि विकल्प की बात होती है, विकल्प की बात हो रही है। 4 का प्रश्नवाचक चिन्ह कितना, तो इसके बाद आपकी बात हो रही है। देखिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह 4 की घाते क्वेश्चन मार्क, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 की घाते यानी कि 4 की घाते कितना क्वेश्चन मार्क। अगर इसकी बात किया जाए तो 4 5 2 7, 4 की घाते 7 बराबर 4 की घाते क्वेश्चन मार्क, यानी कि मूल समान तो घात क्या हो जाती इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर आपका कोई विकल्प मिल रहा है, विकल्प नंबर डी। समझ रहे हैं कि नहीं, थोड़ा से कठिन होगा, विकल्प देखिएगा कैसे हो रहा है उसके बारे में सोचिएगा। ये 4 की घाते 8 ये है 64 को 4 चौक को 16 चौक को 64, ये आपका 4 की घाते 3 और 256 कितने का वर्गमूल 16 का, 16 का वर्गमूल होता तो 16 का जब ये वर्गमूल होता तो इसको 4 का स्क्वायर कह सकते हैं, 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये 3 घात कट जाएगी तो 5 तो बचेगी और 5 2 7, 4 की घाते 7 और 4 की घाते क्वेश्चन मार्क, यानी कि मूल समान है घाते क्या हो जाएगी इक्वल कर ले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क बराबर 7 कितना हो जाएगा 7। क्लियर है, इसका बताइए कितना होगा। ये देखिए घात है, बटा वाली घात को हम लोग क्या करते हैं काटते हैं, बटा वाली घात को 64 को कितना 4 चौका 16 चौका 64, 4 की घाते कितना लिख सकते हैं कितना 4 की घाते अगर मैं लिखना चाहूं तो 4 की घाते 3 पूरे की घाते कितना -2 बटा 3 और गुणे हाई पलट दिया जाए, ये पलट दिया जाए, पलट दिया जाएगा तो ये ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगी धनात्मक, ये ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगी, या नहीं तो फिर उसके बाद आप देखिए 4 बटा 1 की घाते, ये घात ऋण था तो अब 2 घन हो जाएगा, ये 3 से 3 कट गया। हाई देखिए 4 की घाते -2 और इंटू 4 की घाते 2, मूल समान है ना, जब मूल समान है तो क्या होगी 4 की घाते -2 + 2 तो कितना होगा 4 की घाते 0,
4 की घात 0 का मान 1। किसी भी संख्या की घात 0 तो उसका मान कितना होता है 1। किसी भी संख्या का घात अगर 0 तो उसका मान कितना होता है 1। मेप के देख रही हो इतना ऐसे अरे हटा लो, कोई दिक्कत थोड़ी सी नहीं है। हो गया, कोई दिक्कत? तो कितना उत्तर आएगा 1। ठीक, आगे बढ़ जाऊं। ये देखिए, पहले मूल समान करते, बेस समान करते हैं। बेस समान करने के लिए यहाँ 9 है, यहाँ आपका 3 है, यहाँ पे कितना है आपका 81 है, यहाँ 81 है। तो यानी कि बेस समान का मतलब सबसे छोटी घात कितनी 3। तो 3 की घाते 1 हो सकता है। यहाँ भी इसको भी 3 की घाते बनाऊं, इसको भी 3 की घाते। तो 81 को 3 की घाते कितना लिख सकते हैं? देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 81 होता है। या आपका 1 2 3 4, 3 की घाते कितना 3 की घाते 4 की घाते कितना 3.6 गुणे 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर की घाते कितना 2.7 पूरे के बटा आपका है 3 की घाते 81 को ही लिख सकते हैं 3 की घाते 4 और इंटू 4.2 और यहाँ से 3 की घाते 1। ठीक है, 4 का अगर मैं इसमें गुणा कर दूं तो 4 का गुणा होगा तो कितना होगा 3 की घाते 4 छक्का 24, 4 3 12, 12 2 14, दशमलव कितने अंक पे 1 अंक पे गुणे 2 से कितना होगा 2 का 2 सते 14 और 2 दूना के 4 का 5 पूरे के बटा यहाँ से क्या होगा, ये आपका मूल समान है, इसका गुणा हो जाएगा तो कितना होगा। देखिए अगर इसकी बात की जाए तो 3 की घाते कितना होगा 4 दूनी के 8, 4 चौको 16, 16 हो जाएगा दशमलव ये आ जाएगा और गुणे 3 की घाते 1। भैया मूल समान है, मूल समान है ना, घाते क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। तो यानी कि आपका 3 की घाते 14 दशमलव कितना 4 प्लस 5.4 5.4 पूरे के बटा 3 की घाते कितना, यानी कि आपका 16.8 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं इसको मिटा दूं यहाँ से तो कितना हो जाएगा आपका, ये मूल समान है जुड़ जाएगा। तो 3 की घाते ये 4 4 8 दशमलव लगा दूं 5 4 9 फिर 1 आपका 19.8 बटा यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर 16 का 17 3 की घाते 17.8 3 की घाते 17.8 ये ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, इसमें से जब घटेगा तो 19.8 में से कितना घटा लूं 17.8 17.8 घटा दो 0 यहाँ से 2 तो यानी कि 3 की घाते कितना हो जाएगा 2 3 की घाते 2 दशमलव का कोई मतलब है नहीं। 3 त्रिक का कितना विकल्प में सही होगा 9 9 देखिए विकल्प कहीं मिला है, कोई दिक्कत किसी को, कौन सा सही हो जाएगा सी वाला। अगर कोई समस्या हो तो बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं हमसे, नहीं ना किसी को कोई समस्या। चलिए ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये खतरनाक सवाल सुनिएगा, इस सवाल को हमें बताना क्या है, ये पूरी घात 4 बटा में लगा। अब बताइए इसका उत्तर कितना आएगा, जरा इसको निकालना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर ये निकल जाएगा तो हमारा सवाल आसान होगा। थोड़ा सा निकाल के देखिए, यहाँ से देखिए, ये देखिए ये 9 घात है जो करड़ी में आता, करड़ी में जैसे x की घाते करड़ी में, तो इसका मतलब क्या हुआ x की घाते 1/2। अगर x की घाते यहाँ 3 है तो इसका मतलब x की घाते 1/3। अगर x की घाते यहाँ पे कितना 5 है तो इसका मतलब x की घाते 1/5। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो है 9 है तो ये आपका ये भी बट्टा में आएगा, फिर इसके बाद ये 3 भी बट्टा में ही आ जाएगा। तो कितना होगा जरा देखिएगा, 5 की घाते 9 और पूरे की घाते कितना 1/6 1/6 और फिर पूरे की घाते इसका ये भी बट्टा में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा तो 1/3 पूरे की घाते कितना 4
देखिए हाई कितना होगा, आप जानते होंगे कि 5 की घाते कितना होगा 9। अब इसका इस घात का ये पूरा पूरा गुणा हो जाएगा, जरा सोचिएगा, ये देखिए ये पूरा पूरा अंश ऊपर गुणा हो जाएगा और हर नीचे, तो इसका होगा कितना होगा 5 घाते कितना होगा 9 चौको 36 बटा कितना होगा 18 होगा। तो यहाँ से 18 दूनी के 36, तो 5 की घाते 2 तो 5वां। देखिए कितना आसान सवाल हो जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो देखिए कितना आसान भाषा में इस सवाल को मैंने लगा दिया और आप देख सकते हैं कोई दिक्कत। ये घात होगी तो बट्टा बट्टा में आ जाती है, आगे कड़ी के आगे लगती है। ये 9 ऊपर था, हाई ऊपर का गुणा हो गया नीचे का नीचे। क्लियर है? अच्छा है सवाल, समझ में आया? आगे देखता हूं। देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे कि नजर भी आ रहा है कि इसमें कोई ऐसा वो नहीं है जिसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ कोई गुणनखंड होगा जरूर जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे ये 63 ये भाग के रूप में दिया तो 63 को हम क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 7 और ये भागे में कितना हो जाएगा 252 को हम लोग क्या लिखे 252 कितने से काटे पहले 2 से काटे 2 एक 2 2 दूना के 4 2 छका 12 फिर 2 से काटे 2 छका 12 फिर कितना हो जाएगा 2 3 6 63 हो जाएगा। तो इसको हम 63 को करने की जरूरत नहीं, सुनिए इसको बस ऊपर वाले को यह करड़ी में 63 ही रहने दिया जाए, नीचे वाले को कितना लिख लिया जाए करड़ी में 2 गुणे 63 ठीक, और फिर ये गुणा के रूप में 175 जरा 175 को हम लोग देखें तो 175 को मैं आपसे कर दूं तो कितना होगा 5 से पहले 5 से काट के खत्म कर दीजिए 5 3 15 कितना बचा 5वां 25 कितना हुआ 35 अब 5 7 35 ये आपका कितना होगा करड़ी में 5 गुणे 7 बटा में इधर नीचे इस 28 को क्या लिख सकता हूँ 4 गुणे 7। ऐसा लाइए कि जो कटता हुआ नजर आए 63। देखिए आई इसका आप ध्यान से देखें तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, देखिए आई रूट हुआ तो इसके करड़ी से बाहर निकालेंगे तो 1 होगा करड़ी में 63 बटा 2 करड़ी में 63 और गुणे आई 25 का वर्गमूल 5 करड़ी में 7 बटा 4 का वर्गमूल 2 करड़ी में 7। हाई 63 से कट गया, हाई इससे कट गया, हाई कितना बचा 5, हाई 2 दूना के 5 बटा 4। तो कोई है विकल्प में 5 बटा 4 सी वाला। बात समझ में आई कि एक बार और बताऊं, एक बार और। हाई 63 जो है 63 को इसी रखा गया, 252 का गुणनखंड किया गया तो 2 गुणे 63 को हमने और कुछ नहीं किया, बस उसको रहने दिया क्योंकि 63 से क्या हो जाता कट जाता है। हाई कितना है 175 को मैंने किया तो 5 गुणे या 7 तो ये 7 निकल गया और 28 को 7 चौक 28 क्या होता है। आप देखिए 25 का वर्गमूल 5 निकल जाएगा, आई 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, आई 2 दूना 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा। आई 63 से कट गया, आई 7 से कट गया और उसके बाद आई 5 हो गया 2 दूना के 4 5 बटा 4। कोई दिक्कत किसी को नहीं, आगे बढ़ जाओ। ये अगर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। ये अपने आप में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है ये आपको बताना है। ये सवाल आपका अच्छा, इसको बताइए कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी, ठीक है। इस तरीके को समझते हैं कि कैसे क्या किया जाए। सुनिए ये इसमें आप करड़ी देख रहे होंगे कि सबसे बड़ी किसकी करड़ी लगी हुई है 12, इसकी क्या लगी हुई है 12। तो इसमें ये बताइए कितने का गुणा कर दूं कि 12 हो जाएगा पहले में, तो 3 गुणे कितना 4, तो यही 4 घतिया जब गुणा किया हो तो इसमें भी 4 की घतिया लग जाएगी, 4 की घतिया 4 ठीक। हाँ इसमें कितने का गुणा कर दूं, अच्छा इसको आप कितना लिख सकते हैं करड़ी में 12, यह आपका कितना लिख सकता हूं करड़ी में 12 और इसका 4 का 4 चौको 16 चौको 64 चौका 256 ये हो गया। दूसरे को इसको 12 बनाने के लिए कितना का गुणा करना पड़ेगा 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी आपका 4 गुणे 3 तो ये 6 की घाते 3 हो जाएगी।
तो छवा के 36 छक्का 216, तो ये कितना हो जाएगा 12 216। फिर उसके बाद इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, कितने का 2 का, तो 6 गुणे 2, तो यही घटिया इसमें लग जाएगी 15 का स्क्वायर। तो कितना होगा 6 दूनी के 12 और 15 का कितना होगा 225। ठीक, और ये 12 तो है किया, तो ये आपका कितना है 12 और 245। अब बताइए इसमें ही बताइए किसका मान सबसे बड़ा दिख रहा है, जरा बताइए कौन सा, 256 245 212, कौन सा सब बड़ा नजर आ रहा, कितना आपका कौन सा सही होगा 256, यानी कि कौन सा विकल्प सही है, ये वाला। देखने में तो सबसे छोटा है लेकिन उत्तर इसी का सही। बात समझ में आ रही, घात क्योंकि इसकी घात बटे में 12 बट्टा में 12 बट्टा में 12 12 हम ही घात निकालना है, यानी कि इससे अच्छा क्या करना है, मुंह धो लीजिए, ठीक है, बराबर कर लीजिए, घात यहाँ 12 यहाँ 12 यहाँ 12 वहाँ 12 हम ही घात निकालना है, तो मूल सबका बराबर हो जाएगा, तो बेस जो सबसे बड़ा होगा उसकी का मान सबसे बड़ा है। क्लियर है, अच्छा है सवाल। चलिए आगे बढ़ता हूं, इसका देखिए, ये भी देखिए वही चीज आ गया, जिसका वर्गमूल हम निकाल नहीं सकते, 2 का जोड़ा बनाना ही पड़ेगा गुणनखंड करके। जैसे मैं कर दूं 80 को मैं कितना कह सकता हूं, 2 से काट दीजिए, 2 चौको 2 से काटिए, 2 दूना 4 20, फिर 2 से काटिए 10, फिर 2 से काटिए 5, यानी कि 2 का जोड़ा हो जाएगा। इसका 5 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये 2 दूना के 4 करड़ी में 5, 4 करड़ी में 5। आप देखिए हाई प्लस 3 और हाई का 245 का निकालिए, 245 का कितने से 5 से, 5 को 20, कितना होगा 5 9 45, फिर कितना 7 से, 7 7 49, फिर 7 से 1, तो देखिए हाई 2 का वर्गमूल निकल जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये कितना होगा गुणे में 7 करड़ी में 5 माइनस 125 का कर लीजिए, तो 125 कितना 5 से काटे 25, 5 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1, तो वर्गमूल निकल जाएगा 5 करड़ी में 5। ठीक, हाई कितना होगा 4 करड़ी में 5 प्लस 4 से 3 सटे 21 करड़ी में 5 माइनस 5 करड़ी में 5। ठीक, हाई 21 4 कितना होगा 25 करड़ी में 5 माइनस 5 करड़ी में 5। हाई 25 में से 5 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 20 करड़ी में 5, कितना हो जाएगा 20 करड़ी में 5। क्लियर है, कितना हूं कठिन से कठिन सवाल रहेगा, केवल धैर्य रखिएगा, आराम से लगाने का प्रयास करिएगा, पूरा सवाल क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। ठीक है, ये अगर समझ में आ गया हो तो देख लीजिए। 8 देखिए क्या कह रहा है, ये करड़ी जो होती है ना, करड़ी का मतलब यहाँ 2 छुपा रहता है, ये करड़ी का मतलब 2 छुपा रहता है, तो इसको 6 बनाने के लिए देखिए आपकी बात करूं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जरा इसको देख लीजिए, यहाँ 2 गुणे 3 तो 5 के आते 3, यानी कि कितना होगा 6 और गुणे में कितना हो जाएगा 5 25 पचे 125, तो 125। फिर उसके बाद यहाँ 6 घात है तो 6 ये हाइबा किया गुणे 6, और फिर यहाँ से आपका गुणे 2 करना पड़ेगा। जब 2 करना पड़ेगा तो देखिए आपका कितना होगा, आपका 2 गुणे 3 तो 2 घटिया इस पे लग जाएगी, यानी कि 4 की घाते 2, यानी कि ये 6 हो जाएगा, 4 चौको 16, यानी कि घात 6 6 6 सबकी 6 हो गई, तो आप गुणा कर लीजिए, तो ये घात 6 हो जाती है। यहाँ से आपका कितना होगा 125 गुणे कितना 6 गुणे कितना 16, 6 गुणे 16 कितना होगा, यहाँ से आपका ये 6 घात है ना, इसके बट्टा में लग जाएगी। पहले हम इसका गुणा कर लेते हैं, आपका देखिए गुणा कर लें, यहाँ से 16 का ही गुणा कर लें, नहीं तो इसी का गुणा कर लें, कितना होगा 6 पचे 30, 6 दूनी के 12, 12 3 15, 6 का नाम 6 1 7 गुणे कितना 16, कि ये 6 जो घात आपका 6 है यही आपकी करड़ी लग जाएगी, यानी कि कितना होगा 0 0 16 25 80, 16 सते कितना होगा 16 सते आप 112 और 112 और फिर उसके बाद कितना हो जाए आपका
12,000 आ रहा है ना, 12 8 20। अब आपकी घात कितनी हो जाएगी, 6 घात, तो 1/6। तो ये कौन सा आपको दिखा रहा है, ये देख रहे होंगे, ये पहला वाला सवाल दिखा रहा है। कौन सा विकल्प सही है, पहला वाला। ठीक है, आगे बढ़ू, ना समझ में आया तो बताइए। 6 घात बराबर करनी थी। ये सवाल अब आपके जेहन में आने चाहिए, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि आसान वाला सवाल अब नहीं पूछे जाएंगे। समझ में आ रही बात की नहीं, अब होंगे टिपिकल सवाल। ये सवाल है, अब विकल्पी खत्म हो चुके हैं, उस तरीके के सवाल हैं। कह रहा 5 की घाते, आप ये 5 की घाते कितना, 4 गुणे 5 की घाते 8, तो क्या हो जाएगा, मूल समान है, घाते जुड़ जाएगी। 5 की घाते 8 4 12, तो कितना हो जाएगा, 5 घाते 12। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा दूं, चलिए ठीक है। हाँ, थोड़ा सा काटा गया है, जल्दबाजी में बना हुआ है। तो देखिए 5 की घाते 7 गुणे 5 की घाते 4, ये भागे का चिन्ह है, तो 5 की घाते 8। आई मूल क्या होंगे, समान है तो जुड़ जाएंगे। 5 की घाते 7 5 12, आई ऊपर आ जाएगा 7 4 11, 7 4 11, और फिर उसके बाद ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 5 की घाते कितना हो जाएगा, -8। तो 5 की घाते 11 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3। 8 5 की घाते 3, आपका ये हो जाएगा 5 की घाते 3, तो 5 25 125। क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ूं।